एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पे एक भोजपुरी मूवी जिसका नाम था चुगलखोर बहुरिया, स्टारिंग रानी चटर्जी, देव सिंह, अवधेश मिश्रा, जे नीलम और भी बहुत सारे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे इस मूवी में। अब बात करें इस मूवी की तो ये मूवी है उस सुपर पावर पे जो एक औरत के अंदर होती है। पता बा यानी अगर आसान भाषा में कहे तो जो डाटा जीमेल, ईमेल, व्हाट्सएप या मैसेंजर या इंस्टा के जरिए आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो एक अच्छे तरीके से बताया गया है कि कैसे ईमेल और जीमेल से भी फास्ट जो डाटा ट्रांसफर करती है वो फीमेल है और उसका रोल निभाती है किरण, जो रोल प्ले कर रही है जिस किरण लड़की का, वो है रानी चटर्जी। और ये सुपर पावर रानी चटर्जी को उनकी माँ से मिलता है कि उनकी माँ जैसे चुगलखोर थी, तो एक कॉन्सेप्ट है कि जो सुपर पावर उनकी माँ के अंदर होता है उससे कुछ बढ़ के इस मूवी में सुपर पावर मिलता है रानी चटर्जी को। यानी उस गांव में, जिस गांव में ये लोग रहते हैं, उस गांव में रानी चटर्जी की माँ सिर्फ लड़ाई और झगड़ा करवाई है, लेकिन वो सुपर पावर ऐसा ट्रांसफर हुआ रानी चटर्जी के अंदर कि उन्होंने लाठी डंडे तक करवा दिया। यानी जहां लड़ाई झगड़े या बातचीत से मामला सुलझ जाता था वहां अब लाठी डंडे तक चलने की नौबत आ गई थी। अब क्या क्या कैसे कैसे है ये सारी चीजें बढ़िया है। अब बात करें मूवी की स्टार्टिंग की तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं मूवी की अच्छाई की। तो मूवी स्टार्टिंग ही होती है अच्छाई से। मूवी में बुराई भी है, वो भी कैसे, वो आगे बात करेंगे। तो मूवी में अच्छाई है मूवी की स्टार्टिंग। अब जिस हिसाब से मूवी का फर्स्ट हाफ कह लो, वैसे एक ही हाफ में पूरी मूवी थी 2 घंटे 14 मिनट की, तो फर्स्ट हाफ में मूवी सब कुछ सेटअप होती है और वहीं तक जहां तक बेचारी की शादी नहीं होती। शादी होते ही और शादी होने तक का मामला मूवी बढ़िया चलती है, आप इंजॉयबल करते हो, हर चीज सही तरीके से है, हर कैरेक्टर की एक्टिंग आपको अच्छी लगेगी और लगेगा कि हाँ मूवी ठीक ठाक है। लेकिन भाई जैसे ही उसका ससुराल में चुगली स्टार्ट होता है और जो कलाकांडी होती है वो एक अलग ही गेम, मतलब ऐसी ऐसी चीज है जो आपको ओवर ड्रामा देखने को मिलेगा। अब मैं तुम्हें बता देता हूं, अगर तुमने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैंने शादी होने तक, जब तक देव सिंह से शादी नहीं हो जाती रानी चटर्जी की, तब तक के लिए मैंने एक पार्ट में वीडियो बना के डाल दिया था, क्योंकि 34-38 मिनट का इन्होंने वीडियो बहुत पहले डाल दिया था, तो मैंने उतना रिव्यू बना के डाल दिया था, इतना सा बचा था तो मैंने सोचा ये भी बना ही लेते हैं, पूरा हो जाएगा वो वीडियो। तो शादी के बाद मामला स्टार्ट होता है सास बहू की लड़ाई से, उसके बाद देवरानी जेठानी की लड़ाई से, भाई भाई की लड़ाई से, यही सारी चीज है। और वो छोटी सी लड़ाई या छोटी छोटी बातों पे कैसे ओवर ड्रामा हो जाता है। यानी जिन बातों को आप ऐसे इग्नोर कर देते हो, हमारे आपके जीवन में दिन भर ऐसे ऐसे हजारों चीजें होती रहती है जिनको आप और मैं इग्नोर करके चल देते हैं, वही मूवी ने दिखाया है, लेकिन ऐसा ओवर ड्रामा दिखाया गया है कि आप समझ ही नहीं पाओगे। दूसरी चीज थी मूवी खत्म करना था, तो मूवी खत्म करना था तो कुछ भी डाल दिया। अब जैसे मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, ये मूवी का क्लाइमैक्स है जो ट्रेलर में छुपा के रखा गया था लेकिन मूवी में है और तुमने देख ही लिया होगा मेरे भाई। टीवी पे भी रिलीज हो गई, यूट्यूब पे भी रिलीज हो गई और रिलीज हुए 12 घंटे हो गए, अभी तक नहीं देखे तो क्या करोगे तुम, जाओ देख सकते हो। तो मैं बता देता हूं, तो कहानी बस इतनी सी है कि उसकी एक दोस्त है जिसको प्यार होता है और उसका बाप जो है उस मीरा नाम की लड़की जो रानी चटर्जी की दोस्त है और उसको प्यार होता है रितेश उपाध्याय से। अब उसके बाप यानी मीरा के बाप को यानी अवधेश मिश्रा को जाति या ये वो सारी चीजें, सम्मानीय आदमी है, उनको अपने सम्मान से बढ़ के कुछ भी प्यारा नहीं है। जाते हैं, पता चलता है, पता भी कैसे चलता है भाई, चुगली दिखाई। इस मूवी का मेन कॉन्सेप्ट था चुगली वाली बहू, चुगलीखोर बहुरिया। अब उस चुगलीखोर बहुरिया की सारी चुगली से लड़ाई हुई, लेकिन उसकी दोस्त की मौत उसकी चुगली से हुई नहीं। वो तो भाई उसकी बहन आई, उसने बताया कि मम्मी खाना नहीं खा रही है, उसकी खुशी के लिए शादी करवा देंगी। वो बता देती है कि चलो उसकी लाइफ हैप्पी होगी और वही जाके उसके बाप को चुगली कर देती है, बेचारी मारी जाती है। बाप आता है अवधेश मिश्रा और बेटी को भी निपटा देता है, उस लौंडे को भी, और पूरा दोष पड़ जाता है रानी चटर्जी को। अब रानी चटर्जी उससे सुधर जाती है कि अब मैं अपने शब्दों पे कंट्रोल करूंगी और बस इसको अच्छे कामों में यूज करूंगी। वो तो नहीं दिखाया गया। तो भाई मूवी का एंड और मूवी में जिस तरीके से ओवर ड्रामा दिखाया गया है ना, एकदम आपको लगेगा छी, लास्ट में वो प्रायश्चित नहीं होता, माफी मांगना, ये सारी चीज करके फैमिली ड्रामा निपट जाता है। उधर उसकी मोटी माँ जे नीलम आती है कि
मैं तो बदला लूंगी। और बदला कैसे लूंगी? उसकी बेटी को उठा लेती है, फिर पूरा खानदान आके सबको पीटता है, पुलिस आती है, जेल लेके चली जाती है। मतलब मूवी स्टार्टिंग बढ़िया हुई थी, ठीक ठाक थे, गाने आप भगा सकते हो, 3-4 गाने हैं। दूसरी चीज थी मूवी का सेकेंड हाफ से जो स्टार्ट होगा ना भाई, मतलब 38-40 मिनट के बाद से वो तुमसे झेला नहीं जाएगा। मूवी में कॉमेडी शुरुआत में ही है, लास्ट में आपको कॉमेडी देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप सास बहू या देवरानी जेठानी और भाई भाई के लड़ाई में आप मजा ढूंढ सकते हो तो आप इस मूवी के लिए इंजॉयबल हो। लेकिन अगर आप एक बढ़िया मूवी ढूंढ रहे हो देखने लायक जिसमें लॉजिक वॉजिक हो तो ये मूवी वैसी नहीं है। बाकी रानी चटर्जी ने क्यों काम किया या इस मूवी से मतलब क्या एक्सपेक्टेशन लगा के रखी थी वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ लास्ट में बेकार जरूर हो जाती है मूवी। और ऐसी बेकार होती है कि लगता है कि छी, मतलब चुगलीखोर का जो कॉन्सेप्ट था ना उसका पूरा मजाक बना देती है मूवी, पूरे खुल के। ऐसा मजाक नहीं बनाना चाहिए था। हाँ, औरतें चुगलीखोर होती हैं, चुगली करती हैं, मर्द भी चुगली करते हैं, लेकिन इस तरह से ओवर ड्रामा नहीं दिखाना चाहिए था। आप लेवल पे भी दिखाते तो हम मान लेते कि चुगली से घर बर्बाद होता है, लेकिन ऐसे दिखाए कि लगा कि नहीं यही साले बकलोल हैं सारे आपको एक भी ऐसा कैरेक्टर नहीं लगेगा इस मूवी में जिसको देख के आपको लगेगा कि हाँ इसके पास दिमाग है। सब आपको एकदम बकलोल लगेंगे, मतलब उनके पास दिमाग ही नहीं है। कुछ भी सुन लिए बस भाई, ऐसा भी नहीं पूछा पाछी या बातचीत नहीं, सीधे जंग पे उतार हो जाते हैं, सीधे भाला तलवार लिए और सीधे कुरुक्षेत्र में उतर गए कि ले घप घप मारेंगे निपटाएंगे। तो ये सारी चीजें अगर तुमने देख लिया है तो तुम्हें बताना जरूर कि क्या तुम्हें ये मूवी का जो ड्रामा सीन्स था वो तुम्हें अच्छा लगा। सच में मुझे तो बिल्कुल वाहियात लगा। और अगर तुम्हें अच्छा लगा है तो भाई ठीक है, एंजॉय करो। मेरी वीडियो से तुम्हें दुख पहुंची हो तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, और अगर अच्छी लगी हो, तुम्हें भी लगा हो कि मैं सच बोल रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट में जरूर बता देना। बाकी ऐसे ही वीडियो के लिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हो। बाकी मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।